हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपका जो है 3 क्लास हो चुका है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो पिछली क्लास को न देख पाए हों तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। दूसरी बात यह है साथियों कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको नीमी पैटर्न पे जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ। इसके बाद जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो है पेपर भी आपको हल कराऊंगा और आपको परीक्षा से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देंगे जो कि आपकी परीक्षा में जो है वही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपको मैं बता दूं, अगर आपने नीमी पैटर्न सही ढंग से मेरे भाई अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके और आईटीआई की जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कई सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि सर ये पीडीएफ जो है हमें कहां से मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम पीडीएफ जो है इसे भेज देंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न जो है यहाँ पर हल ही करा रहे हैं। ठीक है, तो ताकि आपकी जो 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा है मेरे भाई उसके पहले आपका जो है संपूर्ण कोर्स जो है समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हमने आपसे कहा था कि 23 जुलाई तक आपका जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं आपको यहाँ पर हल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, किस सूत्र का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई तो मैंने आपको पहले भी बताया था ईबी बराबर आपका क्या होता है जेड फाई एन और पी बटे क्या होता है 60A। और मैंने आपको यह भी कहा था कि जो आपका जेड है ना, जेड क्या है, रोटर स्पीड को जो है यह डिनोट करता है। इसे जो है अगर हम बात यहां पर करें रोटर स्पीड जो है आपका क्या है कांस्टेंट है ना। और यहां पर अगर हम पोल की संख्या की बात करें तो यह भी आपका जो है मोटर को बनाते समय ही यह निर्धारित कर दिया जाता है। और यहां पर अगर हम समांतर पथ की बात करें तो यह भी जो है मोटर को बनाते ही समय जो है निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये सभी जो है आपके कांस्टेंट है ना। यहाँ पर यन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है यन क्या है आपके रोटर के स्पीड को जो है डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड जो है आपका कुल चालकों की जो है संख्या को डिनोट कर रहा है, तो ये जो है आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईबी बराबर आपका जो है फाई यन और 60 भी आपका कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं यन बराबर आपका क्या हो जाएगा, यन बराबर ईबी बटे आपका फाई हो जाएगा। ईबी बटे फाई देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा, यन बराबर ईबी अपान फाई। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि लैप बॉन्डिंग की जब भी बात करें LAP है ना, लैप बॉन्डिंग अगर हम पोलों की संख्या की बात करें तो 4, तो यहाँ पर पोल आपका 4 हो जाएगा, लेकिन जो आपका पोल होगा वही आपका क्या होगा समांतर पथ होगा। तो यहाँ पर ए बराबर भी आपका क्या 4 आ जाएगा है ना। लेकिन यहाँ पर टुप्लेक्स का है, टुप्लेक्स का मतलब ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रखा है, कर रखा है कि 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में टुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, कितने समांतर रास्ते हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप इसका प्रश्न का जो है शॉर्ट स्क्रीन करके जो है भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कह रखा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम को जो है यह निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ पर निर्धारित करने की जो बात की गई है, जैसे कि अगर हम देखें पहला आपका कह रखा है कि दाहिने हाथ
के पकड़ के नियम से, अगला का रखा है कि दाहिने हाथ के हथेली का नियम, और अगला आपका कर रखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम था ये जो है आपके जनरेटर के लिए जो है लागू होता था, लेकिन अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है डीसी मोटर के लिए लागू होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी मोटर का क्या नाम है। जो डीसी मोटर है आपका, उसका जो है नाम क्या है, उसको जो है आपको बताना है। और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है 2023 के बैच में, जो 2023 में सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधे तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्मेचर है और यहाँ पर जो है ब्रूस लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्मेचर के जो है समांतर ये कॉइल जुड़ा हुआ है। तो इसे हम जो है अगर हम बोलें तो ये जो है आपका जब समांतर में जुड़ा होगा तो ये आपका क्या होगा, डीसी शंट मोटर होगा। ठीक है, शंट का मतलब होता है मेरे भाई समांतर। ठीक है, अभी कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास मैसेज किए थे कि शंट का मतलब क्या है। कहने का मतलब आर्मेचर के समांतर जो जुड़ा होगा वह जो है आपका शंट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है डीसी शंट मोटर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में करंट की जो डायरेक्शन या दिशा की बात की गई है यह किस नियम पे जो है आधारित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि दाहिने हाथ के पकड़ के नियम से। ठीक है, दाहिने हाथ के पकड़ के नियम से कहाँ ये चलेगा, है ना। दाहिने हाथ के हथेली के नियम ये भी नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये जो है आपके, अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम भी ये जो है आपका लागू होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपको मैं बता दूं 2024 अभी जो आप लोगों का हाल ही में परीक्षा कंप्लीट कराई गई उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा मेरे भाई तो मैं आपको दिखाऊंगा भी जो है, देख लीजिए नीमी पैटर्न में ये प्रश्न पूछा था और यहाँ पर जो है सीधे तौर पर वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं यहाँ तक कि ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए प्रश्न क्या कर रखा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का जो फार्मूला है वह जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम मेन फार्मूला की बात करें जो आपका एक्चुअल में फार्मूला होता है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए V बराबर क्या होता है, EB प्लस IA और RA होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि धारा की गणना करने के लिए, धारा की गणना की अगर हम बात करें IA बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर V माइनस EB हो जाएगा और बटे आपका क्या हो जाएगा RA। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पर है V माइनस EB बटे RA। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए जो है हम यहाँ पर कौन से नियम या किस नियम की जो है पहचान करेंगे, है ना। फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए किस नियम को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कार्क स्क्रू नियम। स्क्रू के नियम से कहाँ होगा, दाहिने हाथ के पकड़ के नियम, पकड़ के नियम पे भी नहीं लागू होगा ये। अगला देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जी हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। जो यहाँ पर डीसी मोटर आपको दिखाया गया है इसका जो है आपको नाम बताना है कि ये कौन सा जो है मोटर है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका आर्मेचर है और आर्मेचर के एक यहाँ पर कॉइल आप देख सकते हो कि इसके समांतर जुड़ा है, इसके श्रेणी क्रम में, ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो ये जो है आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। लेकिन अगर इसी कॉइल को
अगर हम यहाँ पर ले आकर जोड़ते तो ये लॉन्ग हो जाता, लेकिन ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 60 बना दिया गया है। जोड़ा तो गया है समांतर, लेकिन इसको जो है आधे पर यानी कि बीच में ही जोड़ दिया गया और ये 60 हो गया। तो ठीक है, 60 वाले कंडीशन में जो है अगर हम बात करें तो इसी के नाम पर ही हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका, और यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी और समांतर दोनों जो है जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी स्टूडेंट कर ले जाएंगे, क्योंकि इस पे जो है मैंने आपको 2-4 प्रश्न भी हल करा दिया है, और आपको जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको जो है इस पे जो है या तो सीधा आपसे फार्मूला ही पूछ लेता है, या जो है इस पे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो फार्मूला है वही आपसे पूछ रखा है, और मैंने आपको बताया भी था कि ईबी बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका जेड फाई एन पी बटे 60 ए होता है। तो आप यहां पर देख लीजिए 60 ए इसमें है ना, आप देख सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ईबी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 ए। अगले ऑप्शन, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि उपकरण का नाम क्या है। जो ये उपकरण आपको यहां पर दिखाया गया है इसके सीधा तौर पे आपसे यह नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर है। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल ग्लाउरल है, और इसका जो काम होता है यहाँ पर ये जो है क्या करता है, डीसी मोटर का जो है शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं, या ओपन सर्किट को जो है चेक करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पर सीधे तौर पे इसका नाम ही पूछ रखा है तो नाम तो हमारे हिसाब से देखिए यहाँ पर मेगर का है, मेगर तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये बाहरी ग्राउलर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक जो है ग्राउलर के बारे में बताया भी था। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोग जो है थोड़ा सा जो है क्लास को लाइक करिएगा, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर करिएगा यार। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, यदि कॉइल पिच और पोल पिच से कम है तो बैंडिंग का नाम क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि कॉइल पिच और पोल पिच से कम हो तो बैंडिंग का जो नाम होगा वह क्या होगा, यही आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, शॉर्ट कोटेड बॉन्डिंग होता है। क्या है, शॉर्ट कोटेड बॉन्डिंग होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। प्रतिरोधक का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है यह आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। ये जो है क्या करता है, होल्डिंग कुंडली में करंट को जो है एक सीमित या जितनी जरूरत है उतना ही जो है भेजने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर कर रखा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो ये जो है फील्ड डाइवर्ट विधि का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम श्रृंखला की बात करें यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है। होल्डिंग कॉइल करंट घटाने, ना तो बढ़ाने के लिए होता है ना तो घटाने के लिए होता है। शंट फील्ड को करंट से बचाने, करंट को कहां से बचा लेगा। ठीक है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को जो है यह सुरक्षित रखे। जी हाँ,
शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में जो है ये क्या करता है, मोटर को आपके जो है सुरक्षित रखता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि कहने का मतलब घूर्णन की जो है डायरेक्शन को क्यों चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि रेटेड गति बनाए रखे। जी हाँ, जो रेटेड गति है उसको जो है यह बनाए रखे। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं, कौन सी प्रदान करती हैं। तो देखिए पहला कर रखा है कि क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र नियंत्रण विधि कहां से होगा, वोल्टेज नियंत्रण विधि, ये जो है आर्मेचर नियंत्रण विधि होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कह रखा है कि यहां पर देखिए क्या कर, उद्योगों होना चाहिए, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है, स्टार्टर जो है क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें स्टार्टर जो आवश्यक कार्य रखा गया है, ये जो है क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, आर्मेचर करंट को जो है कम करने के लिए। जी हाँ, आर्मेचर में जो है करंट ज्यादा चला जाएगा अगर यहाँ पर जो है हम स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। यहां पर जो है आपका फाइबर ग्लास जो होता है ये श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि श्रेणी यफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। देखिए अलग अलग सभी के जो है मान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे अगर हम y की बात करें तो y का आपका 90 डिग्री तक होता है, 90। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो a जो है 105 होता है और 120 जो है आपका e होता है। अगर हम यफ की बात करें तो 155। तो आंसर आपका क्या पूछ रहा है, यफ का पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि नियंत्रण गति ड्राइविंग के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, कौन सी जो है डीसी मोटर का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला का रखा है कि डीसी श्रेणी मोटर का नहीं, डीसी शंट मोटर का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपकी चौथी क्लास। इसके पहले जो है ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो है इसके पहले की क्लास कहाँ मिलेगा। तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर जो है आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है साथियों कि किसी भी प्रकार की अगर आपका कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न को लेकर तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको जो है चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर 88 467 981 पे जो है आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके जो है मैसेज कर सकते हैं और साथ स्क्रीन करके भी प्रश्न को भी भेज सकते हैं कि सर हमारी जो है इस प्रश्न में जो है समस्या है। तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा भी दूंगा, जैसा कि अगले क्लास में जो है कुछ स्टूडेंट के कुछ डाउट थे तो उनको भी हमने बता दिया था। ठीक है, बाकी जो मैं यहाँ पर नियमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ हल करा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है आपको रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो है आपको यह मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।